दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजधानी में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस साल 2013 से सत्ता से बाहर है, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 25 सालों से सत्ता का सूखा झेल रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है, सियासी पारा भी उतना ही रफ्तार से ऊपर चढ़ता जा रहा है। दिल्ली के 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से जुड़े वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर पूर्विया वोटर्स पर है। इस बार के चुनाव में भी पूर्वांचली वोटरों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। दिसंबर से ही वोटर लिस्ट में इनके नाम जोड़ने और काटने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाने में लग गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के अपमान से जोड़कर इसे चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल वोट बैंक आप और बीजेपी में किसके साथ जाते दिख रहे हैं। बीते चुनाव में पूर्वांचलियों का आशीर्वाद पाने में बीजेपी कितनी सफल रही, किन किन सीटों पर आपकी स्थिति मजबूत मानी जाती है, और आखिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूर्विया मतदाताओं का हिसाब किताब क्या बैठता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में कितने पूर्वांचली वोटर रहते हैं। दिल्ली में तकरीबन 25% पूर्वांचली वोटर हैं। इनका असर 20 विधानसभा सीटों पर पड़ता है, यानी दिल्ली की 70 में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार की चाबी पूर्वांचली मतदाताओं के हाथ में है। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी इतने बड़े वोट बैंक को नाराज करने का रिस्क नहीं लेगी। अब आपको बताते हैं कि पिछले 3 चुनावों में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली वोटर्स का कितना साथ मिला। अगर पिछले 3 चुनावों के नतीजे को देखें तो पूर्वांचली मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं। दिल्ली में साल 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 8 पूर्वांचल बहुल सीटों पर जीत मिली। बीजेपी के खाते में ऐसी 11 सीटें आईं। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने पूर्वांचली बहुल सभी 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। 2020 के चुनाव की बात करें तो आपने तब 20 में से 17 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में 3 सीटें आई थी और कांग्रेस के हाथ इस बार भी खाली रह गए थे। अब आपको समझाते हैं कि दिल्ली की सियासत में कैसे साल दर साल पूर्वांचल का बढ़ता दबदबा बढ़ता ही चला गया। बीजेपी के मनोज तिवारी 2014, 2019 और 2024 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद बने। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भी पूर्वांचली हैं। 2020 में 9 पूर्वांचली विधायक बने। 1993 में लाल बिहारी तिवारी, कीर्ति आजाद, परवेज हाशमी एमएलए बने। 1998 में परवेज हाशमी, मीरा भारद्वाज, महाबल मिश्रा जीते। परवेज हाशमी दिल्ली सरकार में मंत्री भी बने। 1997 में लाल बिहारी तिवारी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद बने। 2009 में कांग्रेस महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पिछले तीनों चुनावों में अच्छी संख्या में पूर्वांचली उम्मीदवार उतारे हैं। 2015 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 12 कैंडिडेट उतारे थे। सभी 12 कैंडिडेट्स को जीत मिली। 2020 के चुनाव में 10 पूर्वांचलियों को टिकट दिया गया, इनमें से 9 को जीत मिली। अब 2025 के इलेक्शन के लिए आप 10 पूर्वांचलियों को मैदान में उतार रही। सवाल ये है कि पूर्वांचली मतदाता वोटिंग का अपना पुराना ट्रेंड बरकरार रखेंगे या फिर दिल्ली में इस बार नई कहानी लिखेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।